अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद तमाम लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं। मैं हूं मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। बहुत ही सिंपल सी और क्विक सी रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कर लिए हैं आलू बॉयल और उसके बाद उनको मैश कर लिया। मेरे आलू बहुत छोटे थे तो तकरीबन ये बॉयल होने के बाद और मैश होने के बाद हो गए हैं 1.5 कप। अब हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। पहले मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च, ऑरिगानो, कॉर्नफ्लोर और नमक। ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि हमारे जो देसी दूसरे मसाले हैं उनको ऐड करने के बाद इसमें आलू के कबाब का टेस्ट आने लगेगा और हमें अभी वो नहीं चाहिए। मैंने तमाम मसालों को डाल के और उसको मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैं आलू की कोटिंग करने के लिए जो हम बना रहे हैं पोटैटो स्कॉच, उसकी कोटिंग के लिए मैं चीज़ें रेडी कर रही हूँ। अंडे को मैंने फेंट दिया है और ब्रेड क्रम्स मैंने एक प्याले में निकाल लिए हैं। बहुत ही इजी है और सिंपल सी रेसिपी है और देखने में भी प्यारी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। कि सेमी हेल्दी भी है वो इसलिए क्योंकि इसमें अंडा भी है और आलू भी है। अब थोड़े थोड़े से मैश पोटैटो लेते जाएंगे हम और उसको इस तरह से प्रेस करेंगे कि फिर हम उसमें अंडा ऐड कर सकें जो मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं। अंडा ऐड करके उसको अच्छी तरह हम कवर कर देंगे और उसको फिर हाथों से बॉल बना देंगे। इस तरह के काम जो होते हैं वो थोड़े इजी हो जाते हैं अगर थोड़ा सा आप अपने हाथों को पानी में डिप कर लें। बहुत ही इजीली इसकी बॉल्स बन जाएंगी। और बल्कि जो बच्चियां हैं जो अभी अभी कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं उनके लिए इस तरह की रेसिपीज़ बहुत इजी रहती हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स या वर्कर्स भी होते हैं जो बाहर मुल्क में रह रहे होते हैं और उनको अपने कुकिंग खुद करनी होती है, तो उनके लिए भी ऐसी रेसिपीज़ बहुत ईजी रहती हैं। बॉल बनाने के बाद अब मैं इसको एग में अंडे में डिप करूँगी। अच्छी तरह से इस पर अंडा लग जाए। मैं चमचे की मदद से इसके ऊपर अंडा लगा रही हूँ, आप इसको पलट भी सकते हैं। अंडा लगाने के बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डालूँगी और अच्छी तरह से इसको कोट कर लूँगी ब्रेड क्रम्स से। अच्छी तरह से तमाम साइड से इसको हम ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होंगे और टूटेंगे भी नहीं अगर ये अच्छी तरीके से कोट हुए होंगे। मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने देखा इसको कोट कर लिया। अब मैं इसको फ्राई करती जाऊँगी। आप चाहें तो उसको ज़्यादा डीप फ्राई कर लें अगर आप ज़्यादा तेल डालना चाहते हैं, नहीं तो कम तेल में मेरी तरह इसी तरह से साइडें चेंज कर करके आप इसको फ्राई कर लें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आलू हमारे बॉयल हैं, अंडा भी हमारा बॉयल है, सिर्फ और सिर्फ हमें ऊपर से गोल्डन कलर देना है इसको। आप चाहें तो इनको बना के भी रख सकते हैं और फ्राई ना करें। सारे कोटिंग वगैरह सब काम करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रख दें और फिर जब आपको ज़रूरत हो आप इसको निकाल के फ्राई कर लें। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आता जा रहा है और मैं इसकी आहिस्ता आहिस्ता से साइड्स चेंज करती जा रही हूँ। अगर आप न्यू हैं चैनल पे और रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की सिंपल इजी रेसिपी अगर आपको पसंद है तो मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी चेक करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। फ्राई हो गए हैं ये। अब मैं एक एक करके इनको निकालती जाऊँगी और टिशू पेपर पर मैं इसको रखती जाऊँगी। इस तरह की इजी सिंपल रेसिपीज़ चाय के टाइम पे भी हमें स्नैक्स के तौर पे बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा रमज़ान में अफ्तारी में हम बना सकते हैं और अगर भूख लग रही है तो रात में भी बना सकते हैं, दिन में भी बना सकते हैं। चीज़ को खाने का तो कोई भी टाइम नहीं होता है। जब भूख लगे हमें बना के कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। चलिए अब मैंने अपने तकरीबन तीनों बॉल्स निकाल ली हैं और इतनी क्वांटिटी में मेरी 3 बॉल्स ही बनी हैं जो मैंने आपको आलू की क्वांटिटी बताई थी। बहुत ही प्यारा सा लुक आया है और इसका लुक और भी प्यारा लगेगा जब हम इसको कट करेंगे। चलें अब इसको हम कट करते हैं एक एक करके और मैं आपको दिखाती हूँ ये अंदर से कितने प्यारे लग रहे हैं। पोटैटो स्कॉच हमारे रेडी हैं सर्व करने के लिए। अब आप इसको जितने हिस्सों में चाहते हैं उतने हिस्सों में कट करें इसको। उसके बाद इस पर केचप लगाएं, चिली सॉस लगाएं, जो आपको पसंद है इस पर लगाइए और इसको सर्व करिए। बच्चे बड़ों सभी को पसंद आएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरा यही नाम है जस्ट मदीहा। अच्छी अच्छी सी मज़ेदार रेसिपीज़ बनाते रहिए, ख़ुद भी खाइए और मेहमानों को भी सर्व करिए और घर वालों को भी खिलाइए। इसी तरह की ईजी नेक्स्ट रेसिपी जल्द लेके हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।